नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। तेरे ख्यालों में यूँ खो गए हैं हम, जैसे रातों के बाद चांदनी से मिल गए हैं हम। तेरी मुस्कान में है वो जादू जिससे हर दर्द भूल गए हैं हम। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशि फल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी गुड विशेस और बहुत सी बधाइयाँ हो। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन से। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम ज़रूर सफल होंगे। मुश्किलें हर किसी की ज़िंदगी में आती है, उनसे डरने की बजाय सामना करो। हारना कोई बुरी बात तो नहीं, हार के बाद उठना ही असली ताकत है। चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है। जब लगता है सब खत्म हो गया, तभी कुछ अच्छा शुरू होने लग जाता है। जब मन में मेहनत करते हो तो किस्मत भी साथ देती है, इसलिए मन से मेहनत करते रहिए। जब इंसान खुद हार मान लेता है, वरना कोई हार स्थायी नहीं होती, इसलिए हार आपको कभी नहीं माननी चाहिए। मान लिया तो सब है, नहीं माना तो कुछ भी नहीं। सोचने में कभी छोटा मत बनो, अपने सपनों को बड़ा रखो। समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करो और उनका हल निकालो। जो दूसरों की मदद करता है वही असली विजेता होता है, और इससे जो है आपको क्या, आपके भगवान की प्रसन्नता भी मिलती है। सिर्फ सोचने से नहीं कुछ होता, अपने सपनों को जीना पड़ता है। समय की सही उपयोगिता सफलता की कुंजी होती है। अपने काम पर भरोसा रखें, वही तुम्हारा असली धर्म है। दूसरों की बातें सुनो, उनमें छिपी सलाह भी तो पहचानो। लगातार मेहनत की सफलता दिलाती है। अगर आप लगातार मेहनत करते जाएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जैसे एक कलाकार अपनी कला को निखारता है, वैसे ही आपको खुद को निखारना है। माना कि रुकावटें आएंगी, लेकिन सफर हमेशा अपना जारी रखना। चलते रहो, रास्ते बनते जाएंगे। हर दर्द तुम्हें अंदर से मजबूत करते जाएंगे। अपने अंदर जुनून पैदा करो कुछ कर दिखाने का। ऐसा जीवन जियो कि लोग तुमसे सीखे। कल क्या हुआ भूल जाइए, आज फिर से शुरू करो। ऐसा काम करो कि खुद पर गर्व हो आपको। बातें कम और काम ज्यादा करो, वरना वक्त यूं ही बातों में निकल जाएगा। खुद को उस मुकाम पर पहुंचाओ कि लोग तुम्हारी मिसाल दें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए शुभ रंग रहने वाला है ग्रे, और शुभ अंक रहेगा आपके लिए 2। आज का जो दिन है वो आपके मन में तनावपूर्ण जैसी स्थितियां बनी रहेंगी। किसी बात की टेंशन हो सकती है। मन में जो है आपके बहुत से विचार घूमते रहेंगे, लेकिन उन्हें जो है लागू नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से दुविधाएं पैदा हो सकती है। दूसरों पर भरोसा करना सीखिए, वरना गड़बड़ हो सकती है। परफेक्शन पर इतना ध्यान ज़्यादा मत दीजिए कि उससे आपके स्वास्थ्य, आपके मन की शांति और आपके रिश्तों पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़े। पॉजिटिव दृष्टिकोण रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नज़रिया जो है अगर आप पॉजिटिव रखेंगे, अच्छा रखेंगे, तो आपको सभी चीज़ें अच्छी ही होती दिखाई दे सकती हैं। आज किसी भी फ़ोन कॉल को नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जिससे आपको मार्केटिंग या मीडिया से रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। इसीलिए जो है आज जो है आप कॉल अटेंड कीजिए। किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार का अपने वायदे से पलट जाना आपको कुछ टेंशन दे सकता है। जैसे कि आपकी कुछ भविष्य से रिलेटेड योजनाएं हैं, उस पर पानी फिर जाएगा या फिर अटक सकती है। लेकिन आपका खुद का इस योजना में कार्य करना भी सफलता प्रदान कर सकता है। किसी को भी अगर आपने उधार पैसा दिया है तो उसे वापस जल्दी से ले लीजिए। अगर कोई इस टाइम पर आपसे उधार पैसा मांग रहा है तो अभी पैसे उधार मत दीजिएगा, वरना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आज अगर किसी के लिए मन में कड़वाहट हो तो उसे माफ़ी ज़रूर दे दीजिएगा। इससे आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी और आपके कर्म भी बढ़िया होंगे। फिजूल की चिंता मत कीजिए। जैसा कि मैंने पहले अभी कहा, परिस्थितियां जल्दी ही पहले से ज़्यादा बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। परिस्थिति के प्रति अनासक्ति का भाव रखिएगा, इससे आपको ही लाभ होगा।
नेगेटिव सोच से बचना होगा, नेगेटिव लोगों से बचना होगा। नेगेटिव सोच रखने वाले व्यक्तियों से ज़्यादा दूर रहिएगा, दूरी बनाकर रखिए, अच्छी संगत करें। किसी भी स्थिति में फैसला लेने से पहले आपको आज जो है समय निकालना पड़ेगा। इस चीज़ पर पहले आप रिसर्च कर लें और उसके बाद ही आप कोई फैसला लीजिएगा। वहीं आप कुछ समय से बहुत ही सहज और आरामदायक तरीके से अपने काम पूरे कर रहे थे, लेकिन अब आपको दूसरों की अपेक्षा खुद ही फैसले लेने की ज़रूरत पड़ सकती है तो ये बहुत बढ़िया बात, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर कुछ पैतृक संबंधी वाद विवाद चल रहा है घर परिवार में, तो अब उन्हें सुलझाने का समय आ चुका है। लेकिन आपको अपने स्वभाव और गुस्से पर काबू रखना होगा। आज सितारे कह रहे हैं कि आज आपको बहुत ही गुस्सा आ सकता है, जिसके कारण रिश्तों में कड़वाहट भी हो सकती है। आपका अधिकार और क्रोध पूर्ण लहजा दूसरों को आहत कर सकता है, जिससे कि बनते बनाए काम भी बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। भाइयों से भी किसी प्रकार का वाद विवाद होने की संभावना दिख रही है, इसलिए जितना हो सके वाणी पर संयम रखिए, कुछ मत बोलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर के बारे में। तो बिजनेस और करियर कहता है कि नौकरी पेशा व्यक्तियों को किसी तरह की छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है, यानी कि लोकल या फिर आपके स्टेट के अंदर ही आपको जाना पड़ सकता है। बिजनेस में स्थितियां जो है पूर्वतः ही रहेंगी, यानी कि पहले जैसे ही स्थितियां बनी रहेंगी, ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल सकता। रुकी हुई पेमेंट जल्दी से जल्दी निकलवा लें, नहीं तो फंस सकती है। और ये अगर आप जितनी जल्दी हो सके उतना करें तो बेटर रहेगा। नौकरी बदलने के योग नज़र आ रहे हैं। सितारे कह रहे हैं कि करियर के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है। आज व्यवसाय में मार्केटिंग से रिलेटेड कामों को करने में ही अपनी ऊर्जा, यानी कि अपना जो हर एक चीज़ है, दिमाग है, दिल है, आप अपने इन चीज़ों में ही लगाइएगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को आज ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। उन्हें किसी प्रोजेक्ट पर दोबारा से काम करना पड़ सकता है। कुछ कमियां रह गई होंगी, उनको दूर करना स्वाभाविक है। अपनी सोच पॉजिटिव बनाए रखिएगा, ये मैं बार बार कह रही हूँ, नहीं तो इससे आपको ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपनी बातों में गुस्सा मत दिखाइए, शांत रहे। बॉस से भी आज अगर फटकार पड़ती है तो उसे नज़रअंदाज कीजिए, बल्कि अपनी गलती मानकर उसको ठीक कीजिए। अगर आप उल्टा जवाब देंगे तो आपकी नौकरी हाथ से जा सकती है, इसलिए आज आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। चलिए बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ कहती है कि धर्म से रिलेटेड किसी भी फैसले में अपने जीवन साथी की सलाह ज़रूर लीजिएगा। उनका सहयोग व सलाह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर कोई LIC वगैरह या फिर कुछ भी करना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर की राय और मशवरा ज़रूर ले लीजिएगा। बेवजह किसी पर भी शक मत कीजिएगा। आज अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इससे जो है आपके रिश्तों में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, काफ़ी सुधार होता दिख पाएगा। किसी और की बातों से प्रभावित मत होइएगा। बिना सोचे समझे कोई फैसला न लें, किसी की बातों में मत आइएगा, स्पेशली आज, वरना आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है किसी तीसरे की वजह से। आज प्रियजनों से भी बेवजह वाद विवाद होने से बचना होगा, जैसा कि मैंने पहले कहा था। तो ये किसी बड़े झगड़े का स्वरूप ले सकता है, इसलिए जो है अपने आप को, अपने प्रियजनों को, अपने जीवन साथी को जो है प्रेम से, स्नेह से बातें करें। साथ ही में प्रियजनों के साथ जो है वक्त बिताने का मौका तो मिलेगा ही। घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने का आपको पूरा प्रयत्न करना है। खटास अगर आती है तो आपको दूर करना है। स्थितियां कह रही हैं कि आज बच्चों से कोई खुशखबरी मिल सकती है, जो आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य आज आपका कहता है कि आप में से कुछ लोगों को सर्वाइकल और गैस से रिलेटेड कोई समस्या पैदा हो सकती है। खाने पीने की चीज़ों पर आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। रोज़ाना एक्सरसाइज करना और मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को पैरों में चोट होने की आशंका दिख रही है। गाड़ी सावधानी से चलानी होगी, स्पेशली टू व्हीलर्स। इसी के साथ ही किसी पुरानी बीमारी से आज आपको छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे योग बन रहे हैं आपके सितारों के। शरीर और मन आप दोनों का उपचार कर सकते हैं मेडिटेशन और एक्सरसाइज से, जैसा कि मैंने अभी कहा।
और इस स्वास्थ्य में कुछ गिरावट महसूस कर सकते हैं, जैसे कि वीकनेस हो सकती है ज़्यादा मेहनत करने के बाद में। किसी तरह की कमज़ोरी या अपने अंदर मनोबल की कमी महसूस कर पाएंगे। इसे दूर करने के लिए आपको आज रेस्ट फरमानी होगी। अच्छा, आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको जो है व्रत रखना चाहिए। साथ ही में अगर आप पीला रुमाल रखते हैं अपने पास तो आपके बिगड़ते काम बनते चले जाएंगे। साथ ही आज केलों का दान करें, मंदिर में केले चढ़ाएं और गरीबों में गुप्त रूप से अन्न का दान करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, जैसा कि मैं पहले कहती हूँ। दान गुप्त होगा तभी वो फलीभूत होगा और भगवान की प्रसन्नता आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।